फोन खरीदते वक्त आजकल हम और आप जिस बात पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं वो है रैम। यानी आपके फोन में कितने जीबी रैम होनी चाहिए, 4 जीबी रैम होनी चाहिए, 6 जीबी, 8 जीबी या फिर 12 जीबी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ और भी सवाल हैं, जैसे क्या 6 जीबी रैम वाला फोन 8 जीबी रैम वाले फोन से तेज होता है, क्या 12 जीबी रैम वाला फोन कभी हैंग ही नहीं होगा। मतलब फोन में रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को लेकर काफी सारे सवाल आते रहते हैं जो यूजर्स के मन में कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। और इसीलिए आज के इस टेक टॉक वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आपके फोन के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रैम की। बताऊंगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती क्या है, कैसे काम करती है आपके फोन में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके फोन में कितने जीबी रैम होनी चाहिए, इस पर ही बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये रैम होती क्या है। रैम को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो टर्म समझने होंगे, मेमोरी और स्टोरेज। एक्चुअली कंप्यूटर की लैंग्वेज में रैम इज नोन एज मेमोरी और स्टोरेज बोलते हैं इंटरनल स्टोरेज को। आपके फोन में स्टोरेज के लिए बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, रैम होती है और इंटरनल स्टोरेज, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस होता है। कि आप अपने फोन में जितना भी डेटा स्टोर करते हैं, चाहे वो फोटोज हो, वीडियोस हो, डॉक्यूमेंट्स हो या फिर जो भी कुछ आप डाउनलोड करते हैं, वो सीधे आपकी इंटरनल स्टोरेज में सेव होता है। और चाहे आप 100 बार भी फोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लें, तब भी वो सेव्ड ही रहता है। इसीलिए फोन की इंटरनल स्टोरेज को हम लॉन्ग टर्म मेमोरी या फिर परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। लेकिन रैम का काम इंटरनल स्टोरेज से काफी अलग होता है। इसमें आपका डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। रैम में जो डेटा आता है वो कुछ देर के लिए आता है और फिर डिलीट हो जाता है। इसीलिए इसको टेम्परेरी या फिर वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम की एक और खासियत होती है कि ये बहुत फास्ट होती है। आपके फोन की रैम स्पीड फोन की स्टोरेज से कई गुना तेज होती है। कितनी तेज होती है I'll tell you, और इसके बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि आपके फोन में रैम का असल फंक्शन होता क्या है। अगर हम एक टिपिकल हार्ड ड्राइव को लें जो आपके कंप्यूटर में होती है, तो उसकी रीड और राइट स्पीड अराउंड 150 मेगाबाइट पर सेकंड होती है। वहीं SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो न्यू टाइप ऑफ स्टोरेज आजकल कंप्यूटर लैपटॉप्स में आती है, उसकी रीड एंड राइट स्पीड्स 500 मेगाबाइट्स पर सेकंड से भी ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम रैम की स्पीड को देखते हैं तो वो SSD की स्पीड से भी कई गुना तेज होती है। इनफैक्ट अगर एक तरफ स्लोएस्ट रैम हो और दूसरी तरफ फास्टेस्ट SSD हो, तब भी वो स्लोएस्ट रैम फास्टेस्ट SSD से 10 गुना तेज होगी। वैसे रैम की स्पीड मेगाहर्ट्ज में होती है और इंटरनल स्टोरेज की स्पीड मेगाबाइट्स में मेजर करते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए आई कंपेयर द टू। और यहाँ पर एक और कंफ्यूजन क्लियर करता चलूँ, वो है मेगाबाइट और मेगाबिट में डिफरेंस का कंफ्यूजन। जब भी आप डेटा स्टोरेज या फिर डेटा ट्रांसफर, रीड और राइट स्पीड की बात करेंगे तो वो होगा मेगाबाइट्स में विद अ कैपिटल M एंड कैपिटल B। और जब आप इंटरनेट डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड्स की बात करते हैं, दैट्स इन मेगाबिट्स विद अ कैपिटल M बट स्मॉल b, और बोथ M एंड B इन स्मॉल। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एक बाइट में 8 बिट होते हैं और 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 8 मेगाबिट्स। लेट्स गेट बैक टू रैम। अब जानते हैं कि आपके फोन में रैम एक्चुअल में क्या करती है, इसका फंक्शन क्या होता है, और अगर रैम को फोन से हम हटा दें तो फिर क्या होगा। फोन के सभी ऐप्स इंटरनल स्टोरेज में सेव होते हैं, दैट यू नो। लेकिन जब भी आप किसी ऐप को ओपन करते हैं तो वो रैम के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, मतलब रैम में आकर ओपन होता है। पूरा ऐप, उसके सभी फाइल्स इंटरनल स्टोरेज में होती हैं। लेकिन जब भी कोई ऐप आपकी स्क्रीन पर होता है तो वो उस वक्त रैम में होता है, रैम का इस्तेमाल कर रहा होता है। और जब आप उस ऐप को मिनिमाइज कर देते हैं या फिर उसको यूज नहीं कर रहे होते, तब भी उसकी इंपॉर्टेंट फाइल्स और डेटा रैम में ही रहता है। आप उस ऐप पर क्लिक करेंगे और फिर से वहीं से वो ऐप काम करना शुरू कर देगा। सपोज कोई गेम आपने ओपन किया, ये इंटरनल स्टोरेज में सेव है इस वक्त और रैम के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है, चल रहा है। और अब आप जब इसको मिनिमाइज कर देंगे तो ये रैम में ही रहेगा, और जब आप चाहेंगे तब इसको वहीं से रिकॉल या फिर शुरू कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐप को यानी गेम को क्लोज कर दिया, फिर किल कर दिया, तो ये वापस से इंटरनल स्टोरेज में चला जाएगा और आपको फिर दोबारा से ऐप स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टेम्परेरी एंड वोलेटाइल मेमोरी। डेटा आता रहता है, डेटा जाता रहता है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए डेटा स्टोर नहीं होता। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, रैम की स्पीड सुपर फास्ट होती है और इसी वजह से रैम से आपको फास्टर और आसान एक्सेस मिलता है डेटा का। एप्स जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं। एक आसान सा एग्जांपल है, उससे आप रैम को बड़ी आसानी से समझेंगे। हम सब बैकपैक जनरली यूज करते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे बैग में बहुत सारा सामान होता है, बट वो हमारे शोल्डर्स पे होता है। आपका बैग जो है उसको समझिए इंटरनल स्टोरेज है, और जो बैग की साइड पॉकेट्स है वो रैम है, जिसमें आप ऐसी चीजें रखते हो जिनको आपको सबसे ज्यादा जिनकी जरूरत होती है और उनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। साइड पॉकेट्स लिमिटेड होती हैं और उसमें कम सामान ही आता है कंपेयर टू द मेन पॉकेट्स। जितनी बड़ी साइड पॉकेट्स होंगी उतना अच्छा होगा और उतना जरूरी चीजें आप साइड पॉकेट्स में सही से रख पाएंगे, मतलब अच्छे से फोन पर मल्टीटास्किंग कर पाएंगे।
अगर फ़ोन में ज़्यादा रैम हो तो आप कई ऐप्स एक साथ बिना लैग के चला पाएंगे, मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। अगर 8 से 10 ऐप्स भी बैकग्राउंड में रन हो रही हो तो भी जो आपका फ़ोन है वो हैंग नहीं होगा। और अगर फ़ोन में रैम कम है, सपोज 2 GB है, तो फिर फ़ोन में आप मल्टीटास्किंग सही से नहीं कर पाएंगे, लैग फील करेंगे। ज़्यादा रैम का मतलब वैसे ये भी नहीं है कि आपके फ़ोन में 12 GB रैम हो। आजकल एंड्रॉइड फोन्स में 6 GB इज इनफ फॉर मोस्ट ऑफ अस। सो रैम क्या होती है, इसका काम क्या होता है, ये तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं कि अगर आपके फोन में रैम ना होती तो फिर क्या होता। सो वेरी सिंपल, अगर बैकपैक में साइड पॉकेट्स नहीं होंगी तो आपको हर बार कंधे से बैग उतारना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा और जो भी चीज चाहिए आपको उसमें से निकालनी पड़ेगी। यानी अगर फोन में रैम नहीं होती तो एप्स डायरेक्टली इंटरनल स्टोरेज से एग्जीक्यूट हो रहे होते, रन हो रहे होते। इंटरनल स्टोरेज स्लो होती है कंपेयर टू रैम, तो ऐप देर से लोड होते और जब भी आप ऐप को स्विच करते तो वो आप मिनिमाइज नहीं होते बल्कि फुली क्लोज हो जाते और फिर आपको ऐप्स को दोबारा से ओपन करना पड़ता। वैसे अगर आप अभी अपने सिस्टम से रैम को निकाल दे तो सिस्टम बूट ही नहीं होगा, बिकॉज सिस्टम को ओएस पर बूट होने के लिए रैम इज रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं कि आपके फोन में कितनी रैम होनी चाहिए। सो एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ओएस यू आर ऑन। अगर कोई बजट फोन है जिसमें एंड्रॉइड 1 या फिर एंड्रॉइड गो आपको मिल रहा है जो कि एंड्रॉइड का ऑप्टिमाइज वर्जन है, तो 2 से 3 GB रैम इज गुड इनफ, कंसिडरिंग कि आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करते उस पर। लेकिन अगर आपके पास कोई मिड रेंज या फिर प्रीमियम सेगमेंट फोन है, आप वो लेते हैं और आप हैवी मल्टीटास्किंग करते हैं, हाई एंड गेम्स भी खेलते हैं, तो आई थिंक 8 GB इज मोर देन इनफ। और अगर आपका यूजेज मॉडरेट है, ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स आप यूज़ करते हो, फ़ोन से फोटोज़ क्लिक करते हो, हल्के फुल्के गेम्स भी आपने डाले हुए हैं, खेल लेते हो, तब 4 से 6 GB इज़ गुड इनफ। वैसे आजकल तो 12 GB और 16 GB रैम भी आपको फ़ोन से मिल जाती है, लेकिन वो एक्सेस हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। आई वोंट से कि वेस्ट ऑफ मनी है, बट उससे फ़ोन की परफॉर्मेंस पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आपको अगर फ़ोन लॉन्ग रन में यूज़ करना है तो बेशक आप 12 GB वाले वेरिएंट्स भी कंसिडर कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रैम। आजकल कंपनियां वर्चुअल रैम भी फोन में दे रही हैं, इंटरनल स्टोरेज से आप अपनी रैम को इंक्रीज कर सकते हैं, बट उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इट्स मोर ऑफ अ मार्केटिंग गिमिक। वर्चुअल रैम क्या होती है और इससे कैसे कंपनियां आजकल इसके नाम पर कस्टमर्स को पागल बना रही हैं, इस पर अलग वीडियो में बात करूंगा। आज के लिए इस टेक टॉक वीडियो में इतना ही। ऐसी और दूसरी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेक टॉक।